नमस्कार दोस्तों। आज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव खबर सामने आई है। आईएमएफ से लेकर केयर एज तक दोनों तरफ से ग्रोथ आउटलुक मजबूत दिख रहा है। मतलब साफ है, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी पटरी पर बनी हुई है। सबसे पहले आईएमएफ वाली बड़ी बात। आईएमएफ की पूर्व अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में करीब 7% की वृद्धि दर्ज कर सकती है। खास बात यह है कि अक्टूबर में जो अनुमान 6.6% के आसपास बताया गया था, उसके मुकाबले ये संख्या थोड़ी ज्यादा है, यानी आउटलुक अपग्रेड जैसा संकेत। और इसके पीछे आधार क्या है? जुलाई सितंबर तिमाही में एनएसओ के अनुसार ग्रोथ 8.2% दर्ज की गई और इसी मजबूत तिमाही प्रदर्शन से सालाना जीडीपी करीब 7% के आसपास रहने की संभावना बढ़ती दिखाई गई है। यानी Q2 का नंबर पूरे साल के लिए टोन सेट कर रहा है। अब एक दमदार लॉन्ग टर्म लाइन भी सामने आई। गीता गोपीनाथ ने कहा कि अगर भारत लगातार 20 साल तक 8% की ग्रोथ बनाए रखे तो 2047 के आर्थिक लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकता है। यानी संदेश ये है कि हाई ग्रोथ सिर्फ एक साल का टारगेट नहीं, लंबे समय की स्ट्रैटेजी है। अब कैरेज की रिपोर्ट पर आते हैं। कैरेज रेटिंग्स के अनुसार FY 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ करीब 7.5% रह सकती है, जबकि अगले वित्त वर्ष में यह नरम होकर 7% तक आ सकती है। यानी आगे भी ग्रोथ मजबूत है, बस बेस इफेक्ट और साइकिल के हिसाब से थोड़ा मॉडरेशन संभव है। रुपये पर भी एक अनुमान दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया कमजोरी के बावजूद रुपये के FY 2026-27 में 89 से 90 रुपये प्रति डॉलर के दायरे में रहने की संभावना जताई गई है। यानी करेंसी पर दबाव की कहानी के बीच एक रेंज बाउंड स्टेबिलिटी का संकेत भी दिया जा रहा है। कैरेज की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा के मुताबिक महंगाई पर नियंत्रण, ब्याज दरों में नरमी और टैक्स बोझ में कमी जैसे फैक्टर्स ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही संभावित इंडिया यूएस ट्रेड डील और कैपेक्स में सुधार भी ग्रोथ को आगे धकेलने वाले बड़े ट्रिगर बताए गए हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। रिपोर्ट के मुताबिक FY 2025-26 में वस्तु निर्यात में करीब 1% की गिरावट आ सकती है। वहीं चालू खाते का घाटा करीब 1% और राजकोषीय घाटा करीब 4.4% के आसपास रहने का अनुमान बताया गया है। यानी ग्रोथ मजबूत है, लेकिन एक्सपोर्ट और मैक्रो बैलेंस पर नजर रखना जरूरी रहेगा। तो कुल मिलाकर आईएमएफ साइड से भी और केयर एज साइड से भी संदेश पॉजिटिव है। इंडिया ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है और अगले कुछ सालों तक ग्रोथ पाथ मजबूत रहने के संकेत मिल रहे हैं। अब आप बताइए, आपको भारत की ग्रोथ को सबसे बड़ा सपोर्ट किससे लगता है? महंगाई में कंट्रोल, ब्याज दरों में नरमी या कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही तेज, साफ और काम की इकोनॉमी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।